हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग को क्या सीखना है कि अगर कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक ऐसा पोलिनोमियल है, तो क्या होगा। इसमें दो चीज़ दिख रहा है हम लोगों को। क्या दिख रहा है? इसकी जो ये कांस्टेंट टर्म हो गया और ये दोनों कोफिशिएंट्स हो गया एक्स स्क्वायर और एक्स का। तो रिलेशनशिप जो होगा बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, वो क्या होगा। हम लोगों के पास क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें है सो इसके अगर जीरोस लेंगे, लेट जीरोस बी, दो जीरोस ले लेते हैं, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो इसके दो जीरोस हो गए इस पोलिनोमियल के, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर है हम लोगों को एक रिलेशनशिप मिलता है। रिलेशनशिप नंबर 1 क्या है? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, जिसका वैल्यू क्या होगा? माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? माइनस बी बाई ए। एंड सेकेंड रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या होगा? कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी बाय ए। माइनस बी बाई ए क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी बाय ए क्या है? कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो रिलेशन है जिसको हम लोग ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं हम लोगों के पास एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसके दो जीरोस पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। एक्स कॉमन आएगा, एक्स माइनस 4 बचेगा, प्लस 1 कॉमन आएगा, एक्स माइनस 4 बचेगा। तो यहाँ पर x माइनस 4 दोनों से फिर से कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x यहाँ पे बच गया और यहाँ पे 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इधर दो केसेस हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो x का वैल्यू क्या आया? 4। और क्या हो सकता है? x प्लस 1 इज इक्वल टू है 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? माइनस 1। तो x का वैल्यू 4 आ रहा है, x का वैल्यू माइनस 1 आ रहा है। दैट इज, अगर हम लोगों को दो जीरोस चाहिए, जीरोस क्या हो जाएगा हमारे पास? अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। दो जीरोस आ गया, अल्फा 4 है और बीटा माइनस 1 है। अब हम लोग को क्या करना है? रिलेशनशिप दिखाना है कि क्या ये रिलेशनशिप सही है। देखते हैं हम लोग रिलेशनशिप में क्या बताया था हमने। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं। अल्फा कितना है? 4, बीटा कितना आया? प्लस माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 3। क्या हम लोग 3 को लिख सकते हैं? माइनस 3 बाई 1। अब माइनस 3 क्या है? यहाँ पर b है, माइनस 3 कोफिशिएंट ऑफ x है, जिसका वैल्यू क्या है? b। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था? 1, तो माइनस बी बाई ए हो गया। तो इस तरह से है सो अल्फा प्लस बीटा तो हम लोगों को मिल गया, जो कि है सो सही है, वेरीफाई कर रहा है रिलेशनशिप को। अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी बाई। इसी तरह से हम लोग देखेंगे क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो से वेरीफाई होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है? 4, बीटा कितना है? माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 4 को लिख सकते हैं माइनस 4 बाई 1। और ये क्या था? कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है? सी कितना है यहाँ पे? 4, माइनस 4 आ गया है। और ए कितना है? जब कुछ नहीं होता है एक्स स्क्वायर के फर्स्ट में कुछ नहीं है, तो इसका है सो कांस्टेंट टर्म ए जो होगा वो क्या होगा? 1। कोफिशिएंट क्या होगा? 1। और यहाँ बी कितना है? माइनस 3। तो ए 1 है, बी है माइनस 3 और सी कितना है? माइनस 4। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, माइनस बी कितना है? माइनस 3, माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 3,
और है सो सी बाई, तो सी कितना है -4/1। तो इस तरह से हम लोग है सो रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज 2.1 हम लोग है सो इस 2.2 इसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे। कुछ और चीजें हम लोगों को सीखनी है इसमें, वो हम लोग देखते हैं। अगर क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को गिवन दिया हुआ रहेगा अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है, एंड अल्फा इंटू बीटा ये भी दिया हुआ है, और हम लोगों को बोलेगा कि पोलिनोमियल क्या होगा, पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं पोलिनोमियल का फॉर्मूला, पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इस फार्मूला को याद रखना है, इससे हम लोग इसको पोलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस फार्मूला से हम लोग सारे पोलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficients. क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में क्या बोला है, फाइंड द जीरोस। उसके बाद हम लोगों को ऐसा वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, जो गिवन पोलिनोमियल उसको जीरो से इक्वेट करना होगा हम लोगों को। तो इसे हम लोगों ने जीरो से इक्वेट कर दिया। अब क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। इसके लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया -8x²। अब मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना होता है कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -2x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -8x² आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, -4x लिखेंगे प्लस 2x लिखेंगे, तो -8x² हो गया, और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना हो जाएगा -2x -8 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ से क्या आएगा, x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x -4 प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो ये भी क्या होगा x -4। अब यहाँ से है सो x -4 अगेन कॉमन आ रहा है, तो x -4 को कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा x + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इधर यहाँ से क्या होएगा, x -4 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 4, और क्या होगा x + 2 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या आया 4 और बीटा क्या आ गया -2। तो दो जीरोस आ गए हमारे पास, अल्फा एंड बीटा। दस अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2 हम लोग ले सकते हैं। अब हम लोग इसको रिलेशनशिप का वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना आया 4, बीटा कितना हो गया -2, क्या हो गया 4 - 2 इज इक्वल टू 2। हमारे पास क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन था -2x -8। अच्छा, क्या हम इसको लिख सकते हैं -2/1 लिख सकते हैं।
अब यहाँ क्या हो गया, माइनस 2 क्या था, बी था, बाय ए क्या है, 1 क्या है, ए है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया है। सेकंड रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसे वेरीफाई करेंगे हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा कितना आया था 4, बीटा कितना आया है -2, क्या हो जाएगा -8। इसे हम लोग क्या और लिख सकते हैं, -8/1 इज इक्वल टू c/8। और क्या लिख सकते हैं इसको, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4s + 1। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में क्या हम लोगों को फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, गिवन पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो से इक्वेट करना होगा। 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 4s² - 2s ऐड करने पे कितना आ जाएगा, -4s, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4s², 1 × 4s², 4s²। तो हम लोगों का मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2s इन दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा 2s, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ से क्या कॉमन आएगा -1, क्या बचेगा 2s - 1 हो गया। अब 2s - 1 फिर से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, 2s - 1 कॉमन आ गया, क्या बच गया 2s - 1। अब हम लोग यहाँ से जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे, तो जीरोस क्या हो जाएगा, 2s - 1 इक्वल टू 0, या 2s इज इक्वल टू 1, या s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, s क्या आ गया 1/2। एक और जीरोस क्या आएगा, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। आ गया दो जीरोस हमारे पास। अब हम लोग रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा कितना है 1/2, बीटा भी कितना है हमारे पास 1/2, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, हाफ एंड हाफ 1 होता है। और 1 हो गया, 1 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लोग लिख सकते हैं 4/4, क्योंकि यहाँ a भी 4 है और b भी 4 है। 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। और क्या लिख सकते हैं इसको, -4/4, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 1 रहेगा। अब ये क्या आ गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब -b/a। तो फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है, सम ऑफ जीरोस। सेकंड रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वेरीफाई करते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना आया 1/2, बीटा भी कितना है 1/2, क्या हो गया 1/4। 1/4 था, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, लिखेंगे कांस्टेंट टर्म बाय 4 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने बोर्ड पे लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसे अरेंज कर लेते हैं, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब हम लोगों को क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, जीरो से इक्वेट। अब क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18। 7 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -18। तो क्या करेंगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2x। 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, 9 2 जा 18 हो गया, बस स्प्लिट हो गया है। अब जीरोस फाइंड आउट कर लेना है। 3x दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 3x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3। 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ, 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 दोनों से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, 3x प्लस 1। इधर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 3/2। और एक केस बनेगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या होगा, 3x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। तो ये दो केसेस मिल गया हम लोगों को, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, दो जीरोस हम लोगों को मिल चुके हैं। अब हम लोग रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, तो वेरिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला लिख देता हूँ। अल्फा क्या आया था, 3/2 लिख लो। बीटा कितना आया, -1/3। एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6। 2 से कितने टाइम्स में 6 को कैंसिल आउट करेंगे, 3 टाइम्स में। 3 3 जा 9। 3 से 6 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स में, 2 1 जा 2, क्या बच जाएगा, 7/6। तो हम लोगों के पास आ गया 7/6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग इसको ठीक है, ये -7x है, ये 6x है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -7x, सॉरी -7/6। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x² हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो हम लोगों के पास आ गया फर्स्ट रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोस। सेकंड रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। अल्फा कितना आया था हमारे पास, 3/2। बीटा कितना है, -1/3। तो क्या हो जाएगा ये, -3/3 2 जा 6 हो गया। कांस्टेंट टर्म -3 था और 6 कोफिशिएंट ऑफ x² है, तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। वेरीफाइड। बस इस तरह से सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को 1 बाय 1 वेरीफाइड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने इसको लिख लिया है बोर्ड पे, सॉल्व करते हैं। 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यहां से क्या आ रहा है, 4u कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां भी दो केसेस बनेंगे, इधर कर देते हैं। 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0। और क्या होगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ दो केसेस क्या हुआ, u का वैल्यू 0 हुआ और u का वैल्यू -2 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन। फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू
जीरो ले लेते हैं, बीटा -2, तो ये क्या हो जाएगा -2। क्या -2 को हम लोग लिख सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके -2/1 इंटू 4 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा -8/4, -8/4, तो क्या हो गया ये माइनस इंटू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो फर्स्ट केस वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस। सेकंड केस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, निकालते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट क्या है, अल्फा क्या था 0, बीटा क्या है -2, तो 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो 0 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं 0/4। 0/4 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बस लिख देना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों का है सो फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, और दोनों इसके वेरिफिकेशन के केसेस थे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, वो भी वेरीफाई हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके जीरोस। सॉल्यूशन है टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, टी स्क्वायर -15 को लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा t -√15 और t +√15 इक्वल टू 0। दो केसेस बनेंगे यहाँ भी, इधर t -√15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू होगा √15, और क्या आएगा t +√15 इज इक्वल टू 0, तो t का वैल्यू आएगा -√15। तो t के दो केसेस आ गए, t के दो वैल्यूज आ गए +√15 और -√15। अब वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग। फर्स्ट है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू क्या आया √15, बीटा क्या आया -√15, तो क्या हो जाएगा √15 -√15 कैंसिल आउट होगा, वैल्यू हो जाएगा 0। तो 0 वैल्यू हो गया, क्योंकि यहाँ x का कोई वैल्यू, t का कोई वैल्यू था ही नहीं, t का कोई कॉफिशिएंट है ही नहीं, टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट और डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0/1 इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, बात वही है, बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि 0 के आगे माइनस लगाएं प्लस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट केस हम लोगों का वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस। अब सेकंड में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है √15, बीटा क्या है -√15। प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा -15, -15 को क्या लिख सकते हैं -15/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है, ये वेरीफाई हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। फर्स्ट क्या करना है हम लोगों को, तो जीरोस फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चंस के क्या क्या, इस पॉलिनोमियल के क्या क्या जीरोस होंगे। सॉल्यूशन, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर दिया। 4 3 जा 12। इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, x आ गया है, और मल्टीप्लाई करने पे 12x²। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अब क्या होगा, यहाँ से x कॉमन बचेगा 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन 3x माइनस 4। अब यहाँ से 3x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1। इधर दो केसेस बनेंगे, क्या बनेगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा 4/3। एक और केस बनेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा माइनस में, तो x इज इक्वल टू -1। तो दो केसेस बन गए, x का वैल्यू -1 आया और x का वैल्यू 4/3 आया। अब हम लोग ऐसे रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन, फर्स्ट रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। तो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस -1, 4/3 प्लस -1, 3 आ जाएगा एलसीएम 4 -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। और 1/3 है, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू -1/3। अब -1 क्या हो गया, -1 कॉफिशिएंट ऑफ x हो गया, और 3 क्या हो गया कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो फर्स्ट केस तो वेरीफाई हो गया है, तो सेकंड केस वेरीफाई करेंगे। तो यहां से क्या हो गया हम लोगों के पास, इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाय कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब हम लोगों को एक और है रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना आया था 4/3, बीटा कितना था -1, तो ये क्या हो जाएगा -4/3। अब -4 क्या है कांस्टेंट टर्म है, 3 क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x² है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे लिख लिया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। सम ऑफ जीरोस जिसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, कितना दिया हुआ है 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये गिवन है, ये दोनों टर्म क्या है गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा कितना है -1। देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, हम लोगों को फॉर्मूला पता है, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, हम लोगों को ऐसो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4 x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है -1, पुट कर दिया हम लोगों ने इक्वल टू 0। अब सॉल्व करना है इसको, x² माइनस x/4 -1 इक्वल टू 0। तो 4 एलसीएम आएगा, क्या बचेगा हम लोगों के पास 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 है सो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बच जाएगा 4x² माइनस x
-4 इक्वल टू 0। thus रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हम लोगों को मिल गया। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? 4x² -x -4 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों के पास, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है 1/3। तो सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे? सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा जिसका वैल्यू है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा बीटा जिसका वैल्यू है 1/3। देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा? हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? √2, तो ये हो जाएगा √2x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? 1/3 इक्वल टू 0। 3 क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो 3 को हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। अब क्या होगा? ये आ जाएगा 3x² माइनस 3 इंटू √2 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 है सो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 3। और क्या आएगा? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। thus रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या मिलेगा हम लोगों को? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, नोट डाउन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस 0 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 दिया हुआ है। गिवन सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है? √5। तो यहां से हम लोगों को निकालना है रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा? हम लोगों को पता है फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे। x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0। तो 0x प्लस अल्फा बीटा कितना है? √5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x² 0 इंटू एक्स 0, x² प्लस √5 इक्वल टू 0। बस हैंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारे पास? x² प्लस √5 आंसर। x² प्लस √5 है सो पोलिनोमियल हो जाएगा। नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस 1 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 दिया हुआ है। सॉल्यूशन करेंगे। गिवन सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा ये भी कितना है? 1। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। x² अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x² 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हैंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? x² माइनस एक्स प्लस 1 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। -1/4 1/4। तो यहाँ सम ऑफ जीरोस है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4।
गिवन सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारे पास, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। नोट डाउन करेंगे इस तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1/4 प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4 इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा, 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। 4 एलसीएम आ जाएगा हमारा। अब यहाँ क्या होगा, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 4 इंटू 0 0। बस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज इक्वल टू होगा 4x² प्लस x प्लस 1। आंसर नोट डाउन करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसे सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, 4,1। तो सम ऑफ जीरोस 4 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है पोलिनोमियल। सॉल्यूशन गिवन सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा कितना है, 1। देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 4x प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 1। तो यहाँ पे है सो डायरेक्टली आ गया हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 1। हेंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1। आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने सो एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। जितना मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया उतना काफ़ी है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी होते हैं जो हमारे साइड बुक में दिए हुए होते हैं, उससे भी हम लोग है सो नेक्स्ट वीडियोज़ में या फिर है सो कुछ मैं अलग से वीडियोज़ बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।